श्री राधे राधे। आप सभी श्रोताओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज हम पुनः आप लोगों के समक्ष प्रिया प्रीतम की एक नई लीला लेकर आए हैं। राधा कृष्ण का दिव्य जल विहार। प्रेम का अलौकिक रहस्य, वृंदावन की वह मधुर संध्या प्रकृति के श्रृंगार से भरी हुई थी। यमुना के तट पर अद्भुत शांति थी, जिसे पक्षियों के मधुर कलरव और यमुना की लहरों की ध्वनि और भी दिव्य बना रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति राधा कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए सजी संवरी हो। सूर्य की सुनहरी किरणें यमुना के जल पर चमक रही थी और उसकी हर लहर मानो श्री राधा रानी के चरण कमलों का स्पर्श पाने को आतुर हो। वृंदावन के कुंज, लताएं और सखियां, मंजरियां भी प्रतीक्षा में थीं कि आज प्रेम की इस अनूठी लीला में कौन सा नया रहस्य प्रकट होगा। राधा रानी यमुना तट पर अपनी सखियों के साथ बैठी थी। उनका रूप इतना मोहक था कि सखियां उन्हें एकटक निहार रही थीं। उनकी मुस्कान जैसे यमुना की लहरों को भी चंचल बना रही थी। उनकी वेणी में गूंथे फूलों से निकलती मृदु सुगंध ने चारों ओर के वातावरण को सुगंधित कर दिया था। राधा रानी का मुखमंडल इतना अलौकिक लग रहा था, जैसे प्रेम की संपूर्णता उनमें साकार हो गई हो। ललिता सखी ने हंसते हुए कहा, राधे, आपके नेत्रों की चमक और आपके होठों की मुस्कान बता रही है कि आज आप श्री कृष्ण को नई परीक्षा में डालने वाली हैं। बताइए, क्या योजना बनाई है? राधा रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, सखियों, प्रेम तो वह गहराई है जिसे समझने के लिए समर्पण और त्याग चाहिए। आज देखेंगे कि श्याम सुंदर उस प्रेम के रहस्य को किस प्रकार समझते हैं। सखियां इस उत्तर से और भी उत्सुक हो गईं। कोई उनके गालों पर हंसते हुए तंज कस रही थी, तो कोई उनकी चुप्पी में छिपे भावों को जानने की कोशिश कर रही थी। सखियों का यह उल्लास और चंचलता राधा रानी को और भी प्रफुल्लित कर रही थी। तभी वृंदावन के किसी कोने से बांसुरी की मोहक धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी दिव्य थी कि सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। ललिता सखी ने कहा, श्याम सुंदर आ रहे हैं। उनकी बांसुरी की तान ने तो वृंदावन को प्रेममय कर दिया है। अब देखना यह है कि वे हमारी इस लीला में कैसे सहभागी बनते हैं। श्री कृष्ण का आगमन ऐसा था जैसे चंद्रमा का रात के आकाश में उदय होना। उनका रूप इतना आकर्षक था कि वृंदावन के सभी प्राणी उनकी ओर खींचे चले जा रहे थे। उनका पीतांबर वस्त्र और सिर पर मोर पंख ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति ने उन्हें अपने हाथों से सजाया हो। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, यह यमुना और इसकी लहरें आज आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। सखियों की चंचलता देखकर लगता है कि कोई योजना अवश्य बन रही है। राधा रानी ने श्याम सुंदर की ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई और चपलता एक साथ झलक रही थी। उन्होंने कहा, श्याम, प्रेम में केवल आनंद नहीं बल्कि समर्पण गहराई भी होती है। राधा रानी के संकेत पर सखियां यमुना के जल में उतर गईं। उन्होंने जल में कमल के फूल बिछाकर एक माला बनाई। यह माला ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे यमुना ने स्वयं उन्हें उपहार में दी हो। सखियों ने खेल खेल में श्री कृष्ण को घेरने का प्रयास शुरू कर दिया। किशोरी जी एक ओर शांत खड़ी थी, लेकिन उनके नेत्रों की कोर से श्याम सुंदर को देखने का प्रयास साफ झलक रहा था। श्री कृष्ण अपनी चपलता से सखियों की पकड़ से बचने का प्रयास कर रहे थे। सखियां उन्हें पकड़ने की कोशिश में यमुना की लहरों से खेलने लगी। इसी बीच राधा रानी ने अपनी एक सखी को संकेत किया। सखियों ने श्री कृष्ण के चारों ओर कमल के फूलों का एक घेरा बना दिया और कहा, श्याम, अब तो तुम
हमारे प्रेम के बंधन में है। इस घेरे को पार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। श्याम सुंदर मुस्कुराए और बोले, सखियों, प्रेम का बंधन कभी बाधा नहीं बनता। यह तो मार्ग प्रशस्त करता है। यह घेरा प्रतीक है, लेकिन मेरे प्रेम की गहराई के सामने यह कुछ भी नहीं है। राधा रानी इस खेल को गंभीरता से देख रही थी। उन्होंने सखियों से कहा, सखियों, प्रेम केवल बाहरी क्रीड़ा नहीं है। यह आत्मा का वह गहरा रहस्य है जिसे समझने के लिए मन और आत्मा का पूर्ण समर्पण चाहिए। श्याम को यह रहस्य समझना होगा। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दी, श्याम, तुम इस घेरे को न तोड़ते हुए अपनी चपलता और प्रेम की गहराई से इसे पार कर दिखाओ। श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन छेड़ी। उनकी बांसुरी की तान ने न केवल सखियों को मंत्र मुग्ध कर दिया, बल्कि कमल के फूल भी जैसे उनके प्रेम के सामने झुक गए। यमुना की लहरें स्थिर हो गईं और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे प्रकृति भी श्री कृष्ण के प्रेम को देखना चाहती हो। अचानक श्री कृष्ण यमुना की लहरों में विलुप्त हो गए। सखियां चौंक गईं और राधा रानी से पूछने लगी, राधे, श्याम कहाँ चले गए? क्या उन्होंने हमारी परीक्षा को स्वीकार नहीं किया? राधा रानी ने शांत स्वर में कहा, सखियों, यह प्रेम की परीक्षा है। श्याम ने यमुना की गहराई में जाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उनका प्रेम बाहरी सीमाओं से परे है। हमें प्रतीक्षा करनी होगी कि वे इस परीक्षा को कैसे पूर्ण करते हैं। कुछ देर बाद यमुना की लहरों के बीच से श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर गहरी गंभीरता और प्रेम की दिव्यता झलक रही थी। वे राधा रानी के पास आए और बोले, राधे, आपने मुझे जिस परीक्षा में डाला वह प्रेम की सच्ची गहराई को समझने का मार्ग था। मैं आपके सामने हार मानता हूँ। मैं आपके प्रेम के सामने नतमस्तक हूँ। राधा रानी के नेत्रों में प्रसन्नता की झलक आई। उन्होंने कहा, श्याम, प्रेम में परीक्षा नहीं होती। प्रेम में जो हारता है वही विजयी है, क्योंकि प्रेम में एकमात्र समर्पण है जो आपने कर दिखाया। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि प्रेम कितना गहरा और निस्वार्थ है। आपने यह सिद्ध कर दिया कि आपका प्रेम सच्चा और असीम है। इस दिव्य लीला के माध्यम से राधा कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह हर भक्त के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह लीला केवल क्रीड़ा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का वह रहस्य थी जो समर्पण, त्याग और निष्ठा से प्रकट होती है। राधा कृष्ण का यह जल विहार प्रेम का ऐसा प्रतीक है जो आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध को प्रकट करता है। यह केवल एक लीला नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। इस प्रकार राधा कृष्ण का यह दिव्य जल विहार सदा के लिए प्रेम का आदर्श बन गया, जो युगों युगों तक भक्तों के हृदय में आलोकित रहेगा। हे श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि इस लीला का मानसिक चिंतन अवश्य करें। आप सभी से पुनः प्रिय प्रीतम की एक और दिव्य लीला के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे।